माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सामने उत्तर प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारी लगातार समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। नवीनीकरण और स्थायीकरण के नाम पर लूट खसोट, भ्रष्टाचार, शोषण, प्रताड़ना जारी है। ज्ञात हो आपको कि विद्यालयों की मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद ने जो दिया वो किसी को 1 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए प्रतिबंधित करते हुए जारी किया, परंतु उसके नवीनीकरण और स्थायीकरण की प्रक्रिया बहुत दिनों से बंद है। नवीनीकरण और स्थायीकरण की कोई शासनादेश नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई उसका नियम नियमावली नहीं है। मान्यताएं अनवरत चलती रहीं। यूडाइस पर डिटेल जाता रहा विद्यालयों का, आरटी पोर्टल पर विद्यालयों का डिटेल चढ़ता रहा, पढ़ाई होती रही, मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी होते रहे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी होते रहे और करोड़ों की संख्या में बच्चे इन विद्यालयों से पढ़ करके आगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करके तमाम लोग सरकारी नौकरियों में हैं और तमाम लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आईएएस और आईपीएस भी हो गए। बरसों बाद जिनकी मान्यता 2001 की है 2003 में ख़त्म हो गई, या 2001 की है 2005 में ख़त्म हो गई, या जिनका उसके भी पहले का है 3 साल 5 साल के बाद समाप्त हो गया, यद्यपि वह समाप्त नहीं हुआ, वह अनवरत जारी है, वह मान्यता मान्य है। महामहिम राज्यपाल का आदेश था, शासन का भी आदेश था, कहीं कोई अस्थायीकरण और नवीनीकरण का कोई आदेश नहीं है। फिर भी खंड शिक्षा अधिकारी लगातार पत्र जारी कर रहे हैं कि आपकी मान्यता 2012 में थी, 2015 में समाप्त हो गई, आपकी मान्यता 2001 में थी, 2003 में समाप्त हो गई, 2005 में समाप्त हो गई, अब उसका नवीनीकरण आप 2024 में कराइए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नवीनीकरण 2005 से 2024 का अनवरत किया जाएगा या 2024 से किया जाएगा? अगर 2005 में जिसकी मान्यता ख़त्म हो गई, या 2003 में जिसकी मान्यता ख़त्म हो गई, या 2007 में, 8 में, 10 में जिसकी मान्यता ख़त्म हो गई, उसके बाद वह विद्यालय लगातार आरटी एक्ट का पैसा पाता रहा, छात्रपूर्ति पाता रहा, छात्रवृत्ति पाता रहा, बच्चे का डिटेल यूडाइस पर होता रहा, चढ़ता रहा, अध्यापकों कर्मचारियों का, विद्यालयों का डिटेल यूडाइस पे चढ़ता रहा, आरटी पोर्टल में विद्यालय शामिल रहे, बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी कार्यों में विद्यालय शामिल रहे और उनके द्वारा जारी टीसी मार्कशीट से करोड़ों बच्चे जो आगे पढ़ लिए हैं, ये सब अवैधानिक माने जाएंगे। इन सब की डिग्रियां फर्जी मानी जाएंगी, इन सब के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट मार्कशीट फर्जी माने जाएंगे, या ये अधिकारी अपने आप का लहर सिकोड़ेंगे, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाएगा कि विद्यालयों की मान्यता जो भी जिस भी प्रकार से जैसे भी हो गई है वो अनवरत जारी रहेगी। विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लगातार प्रक्रिया जारी है, सरकार आंकड़े ले रही है, सरकार उन आंकड़ों से आगे बढ़ा करके विश्व बैंक से और भारत सरकार से अपनी पीठ थपथपा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए दोषी विद्यालय वाले बने रहेंगे, विद्यालय वालों से आर्थिक शोषण किया जाता रहेगा, विद्यालय वालों का दोहन किया जाता रहेगा, विद्यालय वालों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा, या इन खंड शिक्षा अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही विकट प्रश्न है। अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग ब्लॉक संसाधन केंद्रों से आदेश जारी हो जाते हैं कुछ विद्यालयों के लिए और लूट खसोट जारी हो जाता है, आर्थिक वसूली शुरू हो जाती है, बाद में परिणाम जैसे के तैसे रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लाखों विद्यालयों का यह प्रकरण है, 90-95 हज़ार विद्यालयों का प्रकरण है, करोड़ों बच्चों का प्रकरण है, इस पर आप संज्ञान लीजिए। ये अधिकारी जो लोकल स्तर के अधिकारी, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इन विद्यालयों के नाक में दम कर दिए हैं। विद्यालय सही से चलने नहीं दे रहे हैं, बच्चों को ये लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। अपने जो इनके विद्यालय, जो इनके संरक्षण में चलते हैं परिषदीय विद्यालय, उसमें पढ़ाई का नाम मात्र का भी कोई माहौल नहीं है। ये अपने विद्यालयों को, परिषदीय विद्यालयों को सही रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं और निजी विद्यालयों में अगर पढ़ाई हो रही है तो उन्हें भी प्रताड़ित करके उनको बंद करा देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अशिक्षित हो जाए, असहाय हो जाए, उनके अंदर जो है वो शैक्षिक गुणवत्ता ना आने पावे। ये क्या सोच है, इस पर कृपया निर्णय करें और विद्यालय वाले
आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एकत्र होइए, एकजुट होइए, किसी को पैसा न दीजिए, किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी को पैसा न दीजिए, किसी भी अधिकारी को आप पैसा न दीजिए, केवल इकट्ठा होइए। ऐसा कुछ नहीं होना है। आपके विद्यालय अनुरोध जारी रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आपको विद्यालय संचालित करना है, बढ़िया पढ़ाना है, बढ़िया रिजल्ट देना है। आप इसकी तैयारी कीजिए और भारत सरकार के आंकड़े में यूडाइस में अपनी जानकारी भरते रहिए, आरटीई पोर्टल पर चढ़े रहिए, आरटीई का लाभ बच्चों को दिलाते रहिए। धन्यवाद।